गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस ये देखा था कि जो सेंटेंस होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही होती है और प्रेडिकेट जो उस चीज़ को हाईलाइट करता है या हमें जिसके इंफॉर्मेशन देता है वो प्रेडिकेट होता है। फिर हमने देखा था कुछ रूल्स दिए हुए थे हमें पेज नंबर 5 में कि हमें सेंटेंस अगर नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करना है। हमें सबसे पहले वर्ब फाइंड करना पड़ेगा और उसके आगे हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे। अगर जिस वर्ड से हमें आंसर मिल रहा है वो सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और हमने फिर एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखा था कि हम उसको सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वही हु या व्हाट लगा के वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछेंगे। जिस वर्ड से हमें आंसर मिल रहा है वो सब्जेक्ट उस सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। या दूसरा तरीका ये था कि उसमें हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस सेंटेंस अबाउट, सब्जेक्ट इस सेंटेंस जो सेंटेंस है वो है किससे रिलेटेड। चलिए आज हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं पेज नंबर 6 में। एक्सरसाइज नंबर 5, स्टेट द सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब हमें यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है और इन सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है और प्रेडिकेट फाइंड करना है और उससे हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के लिए एस वर्ड यूज़ करेंगे और प्रेडिकेट के लिए पी वर्ड यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो देखिए यहाँ पे इज़ द शिप यहाँ पे क्या है, वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है, इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे, नॉर्मल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, कैमल के लिए बात हो रही है, तो द कैमल यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आप ऐसे फाइंड नहीं कर पाओ तो क्वेश्चन कर लेना, हु इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो द कैमल। तो यहाँ पे द कैमल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो आप ऐसे लिखिएगा द कैमल और ब्रैकेट में कैपिटल एस और क्लोज कर दीजिएगा, मतलब ये सब्जेक्ट है। इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इज द शिप ऑफ द डेजर्ट क्या होगा सेंटेंस में, प्रेडिकेट होगा। और यहाँ पे हम लिखे पी कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। सेकंड, वेट आउटसाइड द पार्क। हम किसी पर्सन को बोल रहे होंगे वेट आउटसाइड द पार्क, यू वेट आउटसाइड द पार्क। क्योंकि हमने देखा ना कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम नॉर्मल समझते हैं कि हम उसी के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यू वेट आउटसाइड द पार्क। तो यू मतलब किसी पर्सन को बोल रहे हैं, तो यू क्या होगा यहाँ पे सब्जेक्ट, वेट आउटसाइड द पार्क क्या होगा यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। थर्ड नंबर, आर यू कमिंग टू द पार्टी। तो ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है, किसी हम पर्सन से पूछ रहे हैं कि तुम पार्टी में आने वाले हो कि नहीं आने वाले, तो यू यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट। अगर आपको ऐसे नहीं बनता है तो आप नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, यू आर कमिंग टू द पार्टी। तो यू यहाँ पे क्या होगा, हु आर कमिंग टू द पार्टी, तो यू हो सकता है। तो यू यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, आर कमिंग टू द पार्टी यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। फोर्थ नंबर, ईच ऑफ देम हैज़ बॉट अ स्कूटी। नॉर्मल सेंटेंस है तो हु हैज़ बॉट अ स्कूटी, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट होगा, हैज़ बॉट अ स्कूटी यहाँ पे क्या होगा प्रेडिकेट होगा। फिफ्थ नंबर, डज ही लाइक हिज न्यू स्कूल। क्वेश्चन है तो किसी पर्सन से पूछा जा रहा है कि क्या आपको स्कूल पसंद है, तो ही यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट, या नॉर्मल कन्वर्ट कर लीजिए, ही डज लाइक हिज न्यू स्कूल, तो ही आ रहा है तो यहाँ पे ही क्या होगा सब्जेक्ट, डज लाइक हिज न्यू स्कूल यहाँ पे क्या होगा प्रेडिकेट होगा। हर ब्रदर्स आर ऑल्सो अकम्पनिंग हर, नॉर्मल सेंटेंस है तो यहाँ पे हु आर ऑल्सो अकम्पनिंग हर, हर ब्रदर्स आंसर मिल रहा है हर ब्रदर्स, तो हर ब्रदर्स यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट होगा, आर ऑल्सो अकम्पनिंग हर यहाँ पे क्या होगा प्रेडिकेट होगा। अलास शी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, तो शी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड नॉर्मल सेंटेंस है तो यहाँ पे किसी पर्सन के लिए बात हो रही है, कुछ सबने हस्बैंड को खो दिया है, लॉस्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे शी क्या होगा सब्जेक्ट, हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड क्या होगा यहाँ पे प्रेडिकेट। अगर नहीं बनता है तो यहाँ पूछ लो हु हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, तो शी यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट होगा।
क्लोज ऑल द डोर्स। अब देखिए क्लोज ऑल द डोर्स किसी को बोला जा रहा होगा ना, यू क्लोज ऑल द डोर्स, तो यू यहाँ पे अंडरस्टूड है सब्जेक्ट, और क्लोज ऑल द डोर्स यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है। ही इज़ अ डेलिकेट बॉय, तो किसी लड़के के लिए बात हो रही है कि वो बहुत अच्छा है, तो ही यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इज़ अ डेलिकेट बॉय, ही, आप नॉर्मल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हु इज़ अ डेलिकेट बॉय, ही, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। A number of boys were hurt, तो a number of boys who were hurt, a number of, बहुत सारे लड़कों को चोट लग गई। a number of boys यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, were hurt यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। 11th नंबर, you did your duty well, who did your duty well, you, तो you यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, did your duty well यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। 12th नंबर, the teacher found the monitor absent, who found the monitor absent, the teacher, the teacher यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, found the monitor absent यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। it was very hot outside, बाहर बहुत गर्मी है, तो it क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट होगा, was very hot outside क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। he decided to help the poor, तो who decided to help the poor, he, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, decided to help the poor यहाँ पे क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। 15th नंबर, his rude behavior annoyed me, who annoyed me, his rude behavior, या what annoyed me, उसका behavior, उसका way, तो his rude behavior यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, annoyed me यहाँ पे क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। 16th नंबर, देयर आर 8 planets in the solar system, यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, planets के लिए, 8 planets, तो 8 planets, या what is there in the solar system, 8 planets, तो 8 planets क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, देयर आर इन द सोलर सिस्टम क्या होगा, प्रेडिकेट। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉट इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग, तो वॉकिंग यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, इज अ गुड एक्सरसाइज प्रेडिकेट होगा। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, तो टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, व्हाट इज आवर ड्यूटी, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ये सब्जेक्ट है, और इज आवर ड्यूटी क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट है। माई यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर इन कानपुर, हु इज़ अ डॉक्टर इन कानपुर, माई यंगर ब्रदर, तो माई यंगर ब्रदर इन कानपुर क्या है, सब्जेक्ट, इज़ अ डॉक्टर है, प्रेडिकेट। 20th नंबर, फिजिकल एक्सरसाइज मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग, व्हाट मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग, फिजिकल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेक्स आवर मसल स्ट्रॉन्ग क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट है। तो देख लीजिए आपकी पूरी एक्सरसाइज थी, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करना था। बाकी हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।